आज अधिक मास की सबसे बड़ी अमावस्या है। दीपक लगाने का संपूर्ण नियम, एक एक छोटी छोटी सी जानकारी, जैसे कि कहीं स्थान पर नहीं जा पाया तो कैसे आपको करना है, साथ ही आप सभी कौन सी दिशा का चुनाव करें, कौन सा समय का चुनाव करें, किस समय कौन सी बत्ती का प्रयोग करना है, घर पर सही विधि से किस तरह से आप दीपक लगाएं। देखिए, दीपक तो सभी लगाते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं, जिस कारण से पितरों के दीप लगाने का नियम अलग होता है। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखते हुए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी भी मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर से महादेव के नाम मंत्रों का जयकारा लगाते हुए लिखिएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपसे अनुरोध है। हम सभी जानते हैं आज की दुर्लभ तिथि अपने आप में विशेष है। वापस कल से सावन शुरू हो जाएगा। ऐसा संयोग कई वर्षों बाद हुआ है। इस दिव्य संयोग को छोड़िएगा नहीं। जितना संभव हो, शास्त्रों में भी कहा गया है दान करना है। दान करने में सबसे उत्तम वस्तु मानी जाती है दीपदान। दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है किसी भी पूजा पाठ में। और दीपक जब हम अपने पितृ या देवी देवताओं का स्मरण करते हैं ना, उनका ध्यान करते हैं ना, उन्हें याद कर कर उनके नाम का दीप प्रज्वलित करते हैं, तो शास्त्र प्रमाण कहता है वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें भी जीवन में आगे जो है उनकी, जैसे अमावस्या तिथि पर अपने पितृ अपने लोक की ओर जाते हैं, ऐसी मान्यता है। धरती पर आते हैं, शाम के समय जो है वह अपने लोक की ओर गमन करते हैं। सभी देवी देवता आज के दिन तो अपने आप में दुर्लभ है, तो वह मनचाहा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो सबसे पहला दीपक आज पितरों के नाम का ही हम सभी को जलाना है। देखिए, पितृ प्रसन्न होते हैं तो पुत्र पौत्र संतान सुख और सभी सुख जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले घर पर ही पितरों के नाम का दीपक लगाना है। पितरों के नाम का हमेशा या तो तिल्ली का तेल प्रयोग होता है या घी का प्रयोग होता है। और हमेशा दक्षिण दिशा जो है पितरों की मानी जाती है। अन्य दिशाओं में पितरों के नाम का दीपक नहीं लगता। और पितरों के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग होता है, क्योंकि पितृ जो है स्थिर लक्ष्मी में वृद्धि करते हैं, वंश में वृद्धि करते हैं और सब कार्य में सिद्धि करते हैं। तो लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर घी का दीपक लगाए। कहाँ पर लगाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पितरों का स्थान आपने घर पर कहाँ पर निर्धारित कर रखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर पितरों का निवास स्थान उन्हें दिया जाता है। कई क्षेत्रों में मटका परिंडा अर्थात रसोई घर में उनके लिए पितृवास करते हैं, जहाँ पर मटका रखा होता है। कई लोग जो है अपने जो पितृ होते हैं उनके लिए कोई ना कोई एक स्थान निर्धारित किए गए हैं। क्षेत्र के अनुसार यह बदलता है, तो आप भी उसी के अनुसार आज जो है दीपक लगाइएगा। ओम पितृदेवाय नमो नमः सबसे पहले उच्चारण कीजिएगा। पितृदेवता को नमस्कार कीजिएगा और उनसे प्रार्थना करें कि हमें जीवन में निरोगी काया, रोग दोष कर्ज इत्यादि से मुक्ति दे और सुख समृद्धि का वरदान दे। पितृ और देवी देवताओं का बराबर स्थान शास्त्रों में कहा गया है, तो सबसे पहले यह कार्य करना है। उससे पहले आप सभी को शास्त्र में कहा गया है 5 अंग हमेशा धोने चाहिए, हाथ पैर और मुंह, कुल्ला 2 हाथ 2 पैर और मुंह हमेशा धोकर दीप इत्यादि प्रज्वलित करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। अब सबसे उत्तम आटे का दीपक बनाया जाता है। आप चाहें तो आटे के दीपक का प्रयोग करें, नहीं तो माटी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई कि आज घर पर जरूर से दीप दान करना है। बात आती है दूसरा स्थान जहाँ पर हम सभी को आज आवश्यक रूप से दीप दान करना है, वह है बहती हुई नदी। परंतु बहती हुई नदी कई क्षेत्रों में नहीं होती, हमारे क्षेत्र में भी नहीं है, सिटी में रहने लगे हैं, तो यहाँ पर ना होने की स्थिति में बहुत हम सभी को विशेष रूप से बहती हुई नदी का भाव करते हुए, स्मरण करते हुए आप सभी को दीपक बनाकर रख लेना है। और उसके पश्चात जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे और आवश्यक रूप से जो पीपल वृक्ष है उसके नीचे सब, और साथ ही माँ तुलसी में तो हम सभी घर पर लगाएंगे ही। तो साथ ही घर का मंदिर, यही स्थान तो निर्धारित है और श्रीहरि विष्णु का मंदिर भी निर्धारित है। ऐसे में इन स्थानों पर न जा पाने की स्थिति में घर पर लगाना है। अब सबसे पहले समय क्या रहेगा, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। समय देखिए, सबसे उत्तम तो माना जाता है सांझ का समय, जब हल्का सा अंधेरा रहे और हल्की सी रोशनी रहे, उस समय ही दीपदान सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में चुना गया है। देखिए, परंतु कई भक्तजन जो है ऑफिस से आते हैं, वर्किंग डे है, कुछ काम रहता ही है या कुछ काम निकल आता है, तो आप जो है लेट तक भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल वृक्ष
वृक्ष में भी थोड़ा सा लेट तक दीप लगाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है पीपल वृक्ष में बहुत देर हो गई है, रात में नहीं जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल वृक्ष का भाव करते हुए आप घर पर भी लगा सकते हैं। घर पर कहाँ लगाना है यह ध्यान रखने योग्य बात है। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, अमावस्या तिथि पर कम से कम हमें 5 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं, परंतु आप सभी इस भाव से लगाएं कि मैं यह दीपक पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित कर रही हूँ, यह दीपक मैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे समर्पित कर रही हूँ, यह दीपक मैं महादेव के मंदिर श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित कर रही हूँ। ऐसा भाव करते हुए बहते हुए नदी में मैं यह दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। इस भावना से आपको घर के मुख्य द्वार पर लगाने का प्रयत्न आज शाम को सभी को करना है। कोशिश तो करनी है कि हम सभी आवश्यक रूप से उन स्थानों पर जा सके। देखिए, उन स्थानों पर जाते हैं तो उसका सुख अलग है, उसका फल अति उत्तम कहा गया है। न जा पाने की स्थिति में आज या मेरे क्षेत्र में भी बारिश है, हो सकता है आपके यहाँ भी हो, तो आप सभी न जाना पाने की स्थिति में यहाँ पर लगाएं। हमेशा दीपक का मुख कहाँ होना चाहिए? पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। पितरों के नाम का दक्षिण दिशा होगा और यह सभी दीपक जो है लंबी बत्ती के लगेंगे और आपका दाहिना हाथ होना चाहिए। दाहिना हाथ सबसे शुभ माना जाता है और इनका मुख जो है विशेष शुभता के रूप में जाना जाता है। घर की ओर करते हुए, घर की ओर जो है दीपक लगता हुआ हो तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। आप सभी जब भी भगवान के लिए दीप लगाएं तो मंत्र जरूर करें। ऐसा ध्यान करें कि भगवान इससे मेरे घर की ओर प्रस्थान करेंगे, आएंगे, माफ़ कीजिए, मेरे घर की ओर आगमन करेंगे। इस भाव से आप कर सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो है ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जो पितरों के नाम का दीपक लगेगा वहाँ पर आपको करना है। माँ तुलसी देवे नमो नमः कह सकते हैं या सामान्य सरल मंत्र जो आपको आता है उस दीपक का आप प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ समझे। आटे का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। अगर उन स्थानों पर जाकर आटे का दीपक लगा देते हैं तो देखिए, आटे का दीपक जब जब प्रज्वलित होता है तो वह दीपदान का फल देगा। आटा जैसे ही दीपक ठंडा हो जाएगा, चिड़िया इत्यादि होती है, कबूतर इत्यादि है, चींटियाँ उसे ग्रहण करती है तो अन्नदान का भी यह फल प्रदान करने में सहायक होता है। तो संभव हो तो आटे का ही दीपक बनाएं, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इससे पहले चैनल पर सर्वश्रेष्ठ एक मुट्ठी आटे का उपाय मैंने बताया है, कृपया उस वीडियो को देखिए। उसके बाद घर के लौंग कपूर इत्यादि का भी उपाय बताया है। तुलसी माँ का जो घर पर ही उपाय किया जाता है वह भी चैनल पर आया है। कनेर के फूल का सही उपाय सही विधि से कैसे करना है यह भी बताया गया है। कृपया उन वीडियो को देखिए, आपके ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी। इसके साथ ही दीपक लगा रहे हैं तो दीपक से दीपक कभी ना लगाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। कई भक्तजन हो सकता है यह सारी बातें जानते हो, परंतु सभी भक्त जो है इतने जागरूक नहीं होते। युवक जो होते हैं, जो नवयुवतियाँ होती हैं, वह कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अनभिज्ञ है। घी और तेल एक में नहीं मिलाना है। जो भी दीपक का प्रयोग कर रहे हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर माटी पहले से दीप या पहले से जली हुई बत्ती ना पड़ी हो, इस बात का भी ध्यान रखें। जो गुरुजी की कथा पहले से सुन रहे हैं उन माताओं को सभी बातें पता हैं और विशेष रूप से इनका लाभ अपने आप में ग्रह दशाओं पर भी पड़ता है और अपने आप में इनका परम सुख भी हम सभी को प्राप्त होता है। वीडियो महत्वपूर्ण रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।